Hello, so let's read out the question. So question says a hollow sphere has inner volume half of the outer volume. Its four-fifth part is submerged. When placed in water, the density of material is. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, उसका इनर रेडियस ओके उन उसका इनर वॉल्यूम ये हाफ है आउटर वॉल्यूम से। और जब हम फोर फिफ्थ पार्ट को समझ करते हैं वाटर में, सो हमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम sum of net force law का यूज करेंगे, which state that the summation of net force is equals to 0. सेकंड हम यूज करेंगे द फोर्स ड्यू टू बायंसी, जिसको हम बायंट फोर्स बोलते हैं एफ बी। इट मस्ट बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। सो देखिए, यदि ये वो हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है, ये उसका इनर रेडियस हो गया, ठीक है ना, इनर पार्ट हो गया, इसका वॉल्यूम ये आउटर के हाफ है ऐसा बोला जा रहा है। अब इसका फोर फिफ्थ पार्ट को हम वाटर में डीप कर रहे हैं, सो हमें डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल निकालना है। सो देखिए, वाटर के लिए जो डेंसिटी होंगी वो डब्ल्यू जाएंगी, और इसका वैल्यू हम पता है 1 × 10⁻³ kg/m³। सो बस इसी फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। So since we remember the formula for volume of sphere, this is nothing but equals to 4/3 pi into में r क्यूब होता है, जहाँ पर r रेडियस को इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, वेट ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, एंड ड्यू टू दिस वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक अफ्तास फोर्स लग रही होंगी ड्यू टू बायंसी, जिसको हम बायंट फोर्स बोलेंगे एफ पी। So by using the sum of net force law, the summation of F net, this must be equals to 0. This means to say the weight W must be equals to the buoyant force. So माना कि जो मास है वो m के बराबर है, so ये सिंपली हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इंटू ग्रेविटी से। दिस विल बी इक्वल्स टू बायंट फोर्स वाटर के द्वारा लग रही है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला क्या गया था कि जो इनर पार्ट है उसका वॉल्यूम हाफ है आउटर पार्ट की, वाइल वी रिमेंबर कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। सो चूंकि यहाँ पर हम मास इंटू ग्रेविटी ये स्फीयर के लिए यूज कर रहे हैं, सो हम सिंपली बोल देंगे कि ये मटेरियल की डेंसिटी हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फोर्स ऑफ बायंसी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मास है इस हॉलो स्फीयर का, वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए बोला गया है कि जो हाफ ऑफ वॉल्यूम इज हाफ टू द आउटर वॉल्यूम, यानी कि m रो m v/2, इतना मास को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो यदि हम इस मास को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें के रो m v/2 इंटू में g, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, रो w इंटू में v इंटू में g मल्टीप्लाई बाय 4/5, क्योंकि यही तो बोला गया है कि जो हॉलो स्फीयर है उसका इनर वॉल्यूम हाफ है आउटर वॉल्यूम के, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द 4/5 ऑफ द पार्ट विच इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। सो वही हमने यहाँ पर किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दोनों जानिब से जी जी कैंसल, जो वॉल्यूम है वी वी
वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8। यहाँ से मटेरियल के लिए जो डेंसिटी है वो कितनी आ जाएंगी, रो एम। दिस विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना निकल के आ गया, 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब की। और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.